हेलो जी गाइस, मैं आपकी दोस्त अपने चैनल स्पीकीज़ो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो फॉलो अप किया होगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ 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 वो घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, जिसे हम लोग बेल आइकन भी कहते हैं। सो आज आपको एक स्क्रीन पे दिखाई देता होगा इंग्लिश बोलना सीखें। सो ये पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दैट कि आज हमारा वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है। सी फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैंने आपको बहुत सारे वोकैबलरी वर्ड सिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। सो ये वीडियो वो सब का एक भंडारा है जिस पे आपने जितने भी वोकैबलरी वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश सीखे हैं या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस सीखा है, तो अब इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न हाउ to translate a paragraph in Hindi to English. So it's time for you to begin up with the video. So आप देखिए स्क्रीन पर लिखा है, जब मैंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया तो बहुत गलतियाँ होती थी। जब मैंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया तो बहुत गलतियाँ होती थी। कई बार लोग मुझे ठीक करते थे। कई बार लोग मुझे ठीक करते थे और कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था और कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था। कुछ दिनों के लिए मैंने अभ्यास छोड़ने का मन भी बनाया। कुछ दिनों के लिए मैंने अभ्यास छोड़ने का मन भी बनाया। देखिए, जहाँ पर ये आपको वो लाइन दिख रही है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णविराम और इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं फुल स्टॉप। तो जहाँ भी आपको ये पूर्णविराम दिखाई देता है वहाँ 2 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए ताकि फिर आप नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ पे जंप ऑन होंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूँगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए मैंने दोबारा अभ्यास शुरू किया। इसलिए मैंने दोबारा अभ्यास शुरू किया। मैं रोज़ थोड़ा पढ़ता, थोड़ा सुनता और थोड़ा बोलता। इसलिए मैंने दोबारा अभ्यास शुरू किया। मैं रोज़ थोड़ा पढ़ता, थोड़ा सुनता और थोड़ा बोलता। धीरे धीरे मेरी गलतियाँ कम होने लगी। धीरे धीरे मेरी गलतियाँ कम होने लगी। आज मैं पहले से बेहतर बोल पाता हूँ। आज मैं पहले से बेहतर बोल पाता हूँ। मैंने सीख लिया कि जो हार नहीं मानता वही सच में आगे बढ़ता है। आज मैं पहले से बेहतर बोल पाता हूँ। मैंने सीख लिया कि जो हार नहीं मानता वही सच में आगे बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने इस पैराग्राफ को किस वे में, किस तरीके से रीड आउट किया है। तो ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन का टॉपिक है जिसमें अभी आपने स्क्रीन पे हिंदी देखा है। अब आपके सामने में इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। यू विल लर्न वॉट एवर इज़ बीन शोन ऑन द स्क्रीन, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है।
ये वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको कैसे अपनी स्पीच बोलनी है, आपका किस तरीका सा टोन होना चाहिए, किस लहजे से बोलनी है और कितना स्मार्ट एंड बोल्डली आपको अपना एक तरीके का स्पीच पब्लिकली ऑडियंस पे रखना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट्स रिटन इंग्लिश इन प्रीमियम स्टाइल। सो फ्रेंड्स, आपको भी अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को एक प्रीमियम पैकेज देना है, एक प्रीमियम ऑडिबल हियरिंग ईयर लेना है। ओके, सो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कितनी बोल्डली, कितनी फ्लुएंटली इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और जस्ट सी आउट करें कि हमें कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को हम एक अच्छा तरीके का ऑडेसिटी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल बिगिन विद दिस। When I started learning in English, I made many mistakes in the beginning. When I started learning in English, I made many mistakes in the beginning. Many times people corrected me, and sometimes I felt bad. Many times people corrected me, and sometimes I felt bad. For a few days, I even thought of quitting practice. For a few days, I even thought of quitting practice. But then I realized that if I give up, I will never move forward. But then I realized that if I give up, I will never move forward. So I started practicing again. Every day I read a little, listened a little, and spoke a little. Every day I read a little, listened a little, and speak a little. Slowly, my mistakes reduced. Today, I can speak better than before. I have learned that the person who never gives up is the one who truly progresses. I have learned that the person who never gives up is the one who truly progresses. So friends, आपने देखा कि मैंने कैसा रिदम यूज़ किया है, कैसी टोन यूज़ की है और कितना ब्रेक लिया है मैंने जब जब हमें फुल स्टॉप कॉमा दिखाई दिया। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कहीं पर ही फुल स्टॉप दिया हुआ है तो बस आप रेल की रफ्तार के जैसा बस बोले जा रहे हो, कोई एक स्पीच बस रट के आ रहे हो। नो, इवन आपका एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। मैंने आपको बहुत पहले भी ये चीज़ समझाया है कि कोई भी स्पीच हो, आप बोल रहे हो तो उसमें एक्सप्रेशन इज़ मस्ट। हाउ आप उस चीज़ को सामने वाले के सामने में प्रेजेंट कर रहे हो। यू नो, द प्रेजेंटेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मटीरियल विथ वॉट यू आर डूइंग अप। सो फ्रेंड्स, आपको अपने एक्सप्रेशन पे, अपने रिदम पे, अपने टोन पे, हर चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करना है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ बस इंग्लिश एक रट्टा लगा दे या एक तोते की जैसा बस वर्ड सीख ले या ये सीख ले सेंटेंस कैसे बोलना है, तो वही एक होता है कि आप इंग्लिश बोलना सीख गए। नो, दिस इज़ नॉट। इंग्लिश के 5 बेसिक पिलर्स होते हैं जहाँ पर ये एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर और टोन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। सो आप अपने वर्ड्स को बोले पर उसमें इतनी क्लैरिटी रखें कि जो सामने वाला सुने तो आपके 2 लाइन के सेंटेंस से ही वो आपसे इतना इम्प्रेस हो जाए कि लेटर ऑन वो मैटर को और ज़्यादा जानने में, सुनने में और ज़्यादा
चिक हो। ओके फ्रेंड्स, सो आपने देखा मैंने किस तरीके से आपके सामने में ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया है, कैसे मेरी टोन थी, कैसे मैंने हर सेंटेंस पे ब्रेक लगाया है, जहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ कॉमा है, और किस तरीके से मैंने वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट किया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस अप विद दिस, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो अप करें और प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से अच्छी वीडियो के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।